अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही हसास है और सच बताऊँ तो बहुत ही तकलीफ दे भी है। ज़िंदगी में सबसे गहरा ज़ख्म, गहरी चोट वो होती है जो अपनों से मिलती है। जब बाहर से लोग बातें करते हैं या हमारी मुखालफत करते हैं तो हम किसी न किसी तरह से बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब अपने ही जिनसे हमें बेपनाह मोहब्बत, लगाव और प्यार होता है, जिन्हें हम अपना सब कुछ मानते हैं, वो हमसे नफ़रत करने लगें, हमसे दूरियां बना लें या बिला वजह हमको नीचा दिखाने लगें, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। दिल करता है कि हम चीख-चीख कर सबको बताएं कि हम ऐसे नहीं हैं। ये मरहला बहुत ही तकलीफ़देह होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा फ़ेज़ चल रहा है जहाँ आपको लग रहा है कि आपके अपने आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं, तो खुदारा उनके पीछे भागना बंद कर दें। आज मैं आपको वो 5 काम बताने लगी हूँ जो मुश्किल वक़्त में आपने लाज़मी करने हैं। नंबर 1, बार-बार खुद को साबित करना छोड़ दें। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जब कोई अपना हमसे नाराज़ होता है या हमसे नफ़रत करने लगता है तो हम सफाइयाँ देने लग जाते हैं और इस तरह के जुमले कहने लगते हैं कि यकीन जाने मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने ऐसा नहीं कहा या मैंने ऐसा नहीं किया। देखें, जो इंसान आपको सच्चे दिल से जानता है ना, सच्चे दिल से आपसे मोहब्बत करता है ना, उसे सफाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और जिसने दिल में आपके लिए मैल रखा हुआ हो, वहाँ आप हज़ार सफाइयाँ भी दे लेंगे और चाहे तो पूरी दुनिया उसको लाकर दे दें, वो फिर भी कीड़े निकालेगा। इसलिए सफाइयाँ देकर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। खामोश हो जाएँ, वक़्त खुद सबसे बड़ी सफाई है। एक मुनासिब फ़ासला इख्तियार कर लें, अपनी बाउंड्रीज़ सेट कर लें। जब आपको महसूस हो कि किसी रिश्ते में आपकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स मजरूह हो रही है, तो लड़ने, झगड़ने या ताने देने की बजाय खामोशी से कुछ कदम पीछे हट जाएँ। कुछ कदम पीछे हटने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि रिश्ते तोड़ दें, बल्कि मतलब ये है कि अपनी दस्तयाबी कम कर दें। हर वक़्त उनके सामने रहकर या उनकी महफ़िलों में बैठकर जहाँ आपकी बेइज़्ज़ती हो रही हो, खुद को तकलीफ़ ना दें। थोड़ी-सी दूरी बाज़ औक़ात रिश्तों को टूटने से बचा लेती है और आपको ज़हनी सुकून देती है, जिसकी आपको उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर 3, उनकी बातों को अपनी हकीकत मत बनाएँ। जब अपने मुखालफत पर उतरते हैं तो हमारी कमज़ोरियों पर वो सबसे पहले सीधा वार करते हैं। वो ऐसी बातें बोलते हैं जो सीधा दिल पर लगती हैं, जैसे कि तुम तो हो ही नाकाम, तुम तो किसी काबिल नहीं हो या तुम्हारा तो मज़ाज ही ख़राब है। उस वक़्त आपने अपने दिमाग को ये समझाना है कि ये उनकी सोच है और आपकी हकीकत नहीं। किसी के बुरा कह देने से आप बुरे नहीं बन जाएँगे। अपने अंदर की आवाज़ को इतना मज़बूत कर लें कि बाहर का शोर आपको बिल्कुल भी सुनाई ना दे। खुद पर यकीन रखें, क्योंकि अगर आपने उनकी बातों पर यकीन कर लिया और खुद को बुरा मान लिया तो आप वाक़ई हार जाएँगे। नंबर 4, अपना सारा फ़ोकस अपने ऊपर ले आएँ। जब लोग आपको नज़रअंदाज़ कर रहे हों तो अपना सारा फ़ोकस अपने ऊपर ले आएँ। कुदरत का ये इशारा होता है कि अब वक़्त आ गया है, आप लोगों की तरफ से तवज्जो हटाकर खुद पर तवज्जो दें। अब वक़्त आ गया है कि अपनी ज़ात पर काम करें, अपने करियर पर फ़ोकस करें, अपने शौक पर तवज्जो दें। जब इंसान के पास करने को कुछ नहीं होता तो वो लोगों के रवैयों को ही सोचता रहता है। खुद को इतना मसरूफ़ कर लें कि आपकी कामयाबी खामोशी से अपना लोहा मनवाए। यकीन करें, जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, खुश होते हैं और मुतमईन नज़र आते हैं, तो वही लोग जो आपसे नफ़रत करते हैं, लाशऊरी तौर पर उनका रवैया बदलना शुरू हो जाता है और वो खुद ब खुद आपके पीछे आने लगते हैं, आपकी कदर को पहचानने लगते हैं। नंबर 5, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दें। ये सबसे अहम काम है। जब सब दरवाज़े बंद होते हैं तो अल्लाह चाहता है कि आप उसके दरवाज़े पर आएँ। लोगों के दिलों के हाल सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह जानता है और वही दिलों को फेरने वाला है। सजदे में जाएँ, रो-रो कर अपना सारा दर्द, अपनी सारी तकलीफ़ अल्लाह पाक के सामने रख दें और कहें कि या अल्लाह, मैं इंसान हूँ और कमज़ोर हूँ। मैं लोगों के ये रवैये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे दिल को सुकून दे, मेरा ये मामला तू खुद सँभाल ले। जब आप अपना केस अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो आपको लोगों की बातों और अपनों की नफ़रतों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका वकील सबसे ज़्यादा ताकतवर है।
آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ بے شک رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی ذات اور ذہنی سکون بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اگر کوئی آپ کی قدر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے قدرے ہیں، بس آپ غلط جگہ پر اپنی اہمیت تلاش کر رہے ہیں۔ خود سے محبت کرنا سیکھیں، مسکرا کر زندگی جئیں اور آگے بڑھنا سیکھیں، اور لوگوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں۔ جنہوں نے آپ سے نفرت کرنی ہے انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے، چاہے آپ جتنی مرضی صفائیاں دے لیں، جتنا مرضی ان کو کہہ دیں کہ آپ نے ایسے نہیں کیا یا ویسے نہیں کیا، پھر بھی انہوں نے آپ کی صفائی نہیں ماننی اور آپ کی بے قدری کرنی ہی کرنی ہے۔ اس لیے اپنے سکون کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے پیچھے پھرنا بند کر دیں اور اپنی قدر کو خود پہچانیں۔ جو لوگ اپنی قدر خود پہچانتے ہیں نا تو دنیا بھی ان کی قدر کرتی ہے، جو لوگ اپنی قدر نہیں پہچانتے دنیا بھی ان کی قدر نہیں کرتی۔ اس لیے جو رشتے آپ سے نفرت کرنے لگ جائیں نا تو ان کو خاموشی کے ساتھ ان سے وقتی طور پر الگ ہو جائیں، لیکن وقت جو ہے وہ سب سے بڑا جواب ہے۔ تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تو وقت ایسا بہترین جواب دیتا ہے کہ وہی رشتے لاشعوری طور پر آپ کے نزدیک آنے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ سے وہ رشتے بحال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کی قدر بھی ان کو سمجھ آنے لگتی ہے، اور وہ نفرتیں آہستہ آہستہ سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو 5 باتیں میں نے بتائی ہیں، ان باتوں پر غور کیجئے گا، اور میں نے بھی یہی زندگی میں سیکھا ہے، اور آپ کو بھی یہ باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔